नमस्कार। समर्थ भारत में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर आलोक कुमार। आज मैं कुछ अहम मुद्दों पर बात करना चाह रहा हूँ। न्यूज़ में मैं देख रहा था हमारे प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की तैयारी कर रहे हैं और भूमि पूजन होना है। लेकिन बात ये है कि आज हमारे देश में कोरोना की क्या कहर है जो आप देख रहे हैं। विश्व में टॉप 2 पर हम ट्रेंड कर रहे हैं कोरोना में, मतलब कि दूसरा स्थान है। सबसे ज़्यादा भारत में केसेस है अभी कोरोना के, और बढ़ेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कोरोना ने पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, घरों में कैद कर दिया। उसके बाद भी पेशेंट इतने हैं कि जिसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अब हमारे बिहार में भी बहुत ज़्यादा केसेस मिलने लगे हैं। थोक के हिसाब से एक जगह 100 और 200 केसेस मिल रहे हैं। स्थिति ऐसा है कि तस्वीर जो आ रही है, वीडियोस जो आ रही है, और दोस्तों लोग जो हॉस्पिटल में हैं, लोग जा रहे हैं, वो फ़ोन करके जैसे बता रहे हैं, स्थिति बहुत भयानक है। ऐसा स्थिति है कि मतलब उसको बयां करना भी दुर्लभ है। अच्छे ऑफिसर्स को इलाज के अभाव में मरना पड़ रहा है। उनका टेस्ट तक नहीं हो रहे हैं। हॉस्पिटल के गैलरीज में सुबह से रात तक कट जाते हैं और उनको बेड तक नहीं मिल रहा है। ये हाल है हमारे पीएमसीएच, एनएमसीएच और एम्स का। उसके बाद भी हमारे देश में राम मंदिर, मस्जिद जैसे मुद्दों को बार बार उखाड़ना कितना सही है। आप सोचिए, मंदिर मस्जिद वो अपने स्थान, अगर 300 करोड़ की पटेल मूर्ति ना बनाने के बजाय अभी देश में 10 एम्स हॉस्पिटल होते हैं, 10 ज़्यादा एम्स हॉस्पिटल होते हैं। और हमें लगता है 300 करोड़ में एम्स अगर हॉस्पिटल बनाए होते तो कम से कम 100 या 150 तो ज़रूर बन गया होता। सोचने वाली बात है। अगर 300 करोड़ की मूर्तियां ना बना के हम लोग 100 या 150 और एम्स बना दिया होते, पीएमसीएच जैसे संस्थान को बना दिया होते, तो क्या आज मरीज़ जो हैं, मतलब कोरोना जैसे महामारी में आज मरीज़ जो रोड पर दम घोंट रहे हैं बिना इलाज के, बिना टेस्ट के मर रहे हैं, वो तो ये नौबत नहीं आती। उन्हें कम से कम इलाज तो मिलता। और ऐसा नहीं है कि कोरोना में सब मर ही जा रहे हैं। जिन्हें अच्छा से ट्रीटमेंट मिल रहा है वो बच भी रहे हैं, और जिन्हें ट्रीटमेंट नहीं, जब समय पर उन्हें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, जब ऑक्सीजन का डिफिशेंसी हो रहा है, ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे बचेंगे। सोचने वाली बात है। तो ज़्यादातर पेशेंट के साथ यही दिक्कत आ रहा है कि उन्हें समय से इलाज ही नहीं मिल रहा है, न जाँच हो रही है समय से, न उन्हें किसी प्रकार का इलाज मिल रहा है। हॉस्पिटल की स्थिति है कि आप मतलब आप सही हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप किसी पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल में गए चेकअप कराने के लिए, तो आपको कोरोना हो जाएगा, क्योंकि वहाँ इतनी गैदरिंग है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। और कोरोना पेशेंट गैलरीज में बाहर हैं, मतलब कि जहाँ काउंटर्स है, जहाँ रिसिप्ट बनती है, वहाँ पे कोरोना पेशेंट आपको मिल जाएंगे, और हाँफते हुए खापते हुए, मतलब उन्हें रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये हाल है हमारा पटना का, पीएमसीएच, एनएमसीएच, एम्स का, मतलब कि बिहार की राजधानी का ये हाल है। और आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति बन गया है पटना, और पूरे भारत में हम बोलेंगे। अब पटना तो अब आने लगा है, पटना अब आने लगा है, लेकिन यहाँ गैदरिंग हो गया, बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो गया। फिर से लॉकडाउन की स्थिति आ गई है। पता होना चाहिए बिहार में फिर से लॉकडाउन हो गया, पूरा संपूर्ण लॉकडाउन है। और लॉकडाउन हम लोग पिछले 6 महीना से खेल रहे हैं। स्थिति जैसे कि जैसी बनी हुई है, लॉकडाउन खेल रहे हैं। अब लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, काम नहीं है तो खाने के लिए नहीं मिलेगा, और काम पूरी तरह ठप हो गया। हर स्तर का काम को ठप हो गया है। बेरोजगारी 100 गुना बढ़ गई है, उसमें कोई दो मिनट नहीं है। लोगों के पास काम नहीं है, खाने के लिए नहीं है, और लोग खाने के लिए भूख से तड़प रहे हैं, इलाज के अभाव में मर रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को राम मंदिर का पूजन जरूरी है। मंदिर मस्जिद बात की बात है, बन जाएंगे, कभी भी बन जाएंगे। अभी ज़रूरी चीज़ क्या है, वहाँ पर बात होना चाहिए ना। प्रधानमंत्री हमारे हैं, ऐसा है नहीं। देश भी हमारा है, लोग भी हमारे हैं। अगर लोग मर ही जाएंगे तो शासन कौन किस पर करेगा। सोचने वाली बात है। आप देश की 85% आबादी को ऐसे नहीं ठुकरा सकते हैं। 10-12% लोग यहाँ ऐसे हैं जो बहुत अमीर हैं, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन कोरोना जैसे महामारी में उन्हें भी फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ तो अमिताभ बच्चन को भी कोरोना हो रखा है,
लेकिन बात क्या है कि अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया था, पूरा मीडिया ही कोरोना अमिताभ बच्चन को दिखा रही है और देश में कुछ है ही नहीं। लेकिन देश में तो ऐसे ऐसे मामले चल रहे हैं कि मतलब जो पेशेंट है, एनएमसीएच का यह हाल है, जो पेशेंट हैं वो पावापुरी में जाते हैं इलाज कराने के लिए, वहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता, फिर वहाँ से वो अपने गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी से आते हैं, एनएमसीएच में आते हैं। एनएमसीएच में भी उनको खुद से सिलेंडर खरीदना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर, वो खुद से वो टांगते हैं, उन्हें सांस नहीं लेने होता है, वो खुद से हाथ से टांगते हुए वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें किसी तरह भर्ती करके ट्रीटमेंट करो। ये हाल है। अब सोचिए कि हमारे देश में कितना भयानक हाल हो चुका है। लेकिन हमारे जो शासक हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, अभी एनडीए की सरकार है बिहार में, पूरी तरह जिम्मेदारी बनती है हर स्टेट और केंद्र शासित राज्य को, और हमारे प्रधानमंत्री सहित केंद्र सरकार को जिम्मेदारी बनती है कि हमारे लोगों को बचाए। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, सरकार गिराने में लगी है। मतलब केंद्र सरकार है, राज्य सरकारों को गिराने में, अपनी सरकार बनाने में लगी है। उन्हें बस सत्ता चाहिए, लोग मरें, गले सड़े, उससे कोई उन्हें फिक्र नहीं है, उन्हें सत्ता चाहिए। आज लोकतंत्र मर गया, पैसा तंत्र में तब्दील हो गया। आप किसी भी तरह जीत के पहुंच भी गए हैं, कोई मायने नहीं रखता है। आपकी सरकार बन भी गया, कोई मायने नहीं रखता है। खरीद के, फरोख के, डरा के, धमका के आपकी सरकार को गिरा दी जाएगी। और जो 20 सीट 15 सीट लेकर आए हैं, जो मतलब हारे हुए हैं, 20 सीट 15 सीट लेके आए हैं, वो सरकार में काबिज हो जा रहे हैं। ये पैसा कितना बड़ा खेल हो गया। पीएम केयर फंड में आज तक क्या जांच हुई, आपको भी पता है। पीएम केयर फंड में जितना भी पैसा गया, उसका क्या हुआ, कितना पैसा देश के लिए खर्चा हुआ, कितना पैसा देश के लोगों के लिए खर्चा हुआ, इसका कोई हिसाब नहीं है। आरटीआई से बाहर है, ऑडिटिंग नहीं है, कैग उसका रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है। अब उस पीएम केयर फंड का उपयोग आप देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार की सरकार को गिराने में लगी है। अभी राजस्थान की सरकार को गिराने के लिए पूरी कोशिश जारी है। हो ना हो, आज ना कल गिरी जाए। लेकिन हाँ, सोचिए तो सही कि आपका पैसा कहाँ यूज हो रहा है। आपका पैसा, आप पर तो कुछ यूज ही नहीं हो रहा है। आप टैक्स दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं। हमारे देश के लोग, प्रधानमंत्री इतने भिखारी हो गए हैं कि अरबों खरबों नेता के पास है, पूंजीपतियों के पास है, लेकिन भीख मांगते हैं कहाँ से? आम जनता से, गरीबों से। 100-100 रुपया, 200 रुपया इकट्ठा होकर जाता है उनके पास। और उस पीएम केयर फंड बनता है, मतलब जो पहले से फंड है, जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष, उसमें पैसा न लेकर एक नया फंड अकाउंट क्रिएट किया जाता है, जिसकी ऑडिटिंग तक नहीं है। मतलब प्राइवेट क्रिएट कर दिया जाता है, पर्सनल अकाउंट क्रिएट कर दिया जाता है, जो आरटीआई से बाहर होता है, कैग से बाहर होता है, और उसमें पैसा लिया जाता है, और उस पैसे को सरकार को बनाने बिगाड़ने में काम लाया जाता है, विधायकों के खरीदने के लिए काम लाया जाता है। राम मंदिर जैसे मुद्दे को उछालते हैं। अरे राम मंदिर बनना चाहिए, उसमें कौन बड़ी बात है। लेकिन अभी आप सोचो ना, अभी राम मंदिर की ज़रूरत है या कोरोना से लड़ने की ज़रूरत है? अभी राम मंदिर की ज़रूरत है कि भूखों को पेट भरने की ज़रूरत है? कोरोना महामारी में तो बहुत लोग भूखे हो गए हैं, बहुतों को रोज़गार चला गया है, दाने दाने के मोहताज हैं। तो उनको पेट भरना ज़रूरी है कि राम मंदिर ज़रूरी है? अभी कोरोना हो रहा है तो लोग राम मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं या हॉस्पिटल की ओर भाग रहे हैं? दो ही आप सोच लीजिए। अभी कोई बीमारी हो रहा है, कोरोना नहीं, देश में और 1000 प्रकार की बीमारियां पहले से थी, उनको इलाज नहीं मिल रहा है, पेशेंट को भर्ती नहीं लिया जा रहा है, खांसी हो जा रहा है, उनको भी कोरोना का भगा दिया जा रहा है। तो कब तक ये चलने वाला है? आखिर कब तक देश के आम लोग अपने कुचल के मरते रहेंगे? आखिर क्यों नहीं हमारी सरकार जवाबदेही लेने के लिए तैयार है? सरकार प्रचार करती है सब अच्छा है, कोरोना में हम इतना जीत गए हैं, इतना फाइट कर गए हैं। कोरोना में अभी पेपर में आया कि मोदी सरकार बोल रहे हैं कि कोरोना में 150 देशों को मदद की है। आप अपने भारत को तो मदद कर नहीं पा रहे हैं। कितने लोग पैदल चलते चलते मर गए, कितने लोग रास्ते में मर गए पैदल आते आते, कितने लोग भूख से मर गए, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग कोरोना से मर रहे हैं। आप अपने भारत को मदद नहीं कर रहे हैं, बोले हम 150 देशों को मदद किए। अरे 150 देशों को मदद बाद में करना साहब, पहले हम भूखे हैं, हमारा पेट तो भरे। तो मतलब कि वोट दे देश की जनता, टैक्स दे देश की जनता, आप मदद करोगे बाहरी देश 150 देशों की।
किसी को भी आप मदद करो, ये सोचने वाली बात है। जनता हम हैं, वोट हम देते हैं, बचना हमें है ना। आप हमें मार के 150 की मदद कर रहे हैं, कौन बड़ी बात। हाँ, अभी ज़रूरत है हमें चिकित्सा की, अभी ज़रूरत है हमें भोजन की, तो आप राम मंदिर बना रहे हैं। वाह, क्या सरकार है हमारी। चले और बात करें, हमारे देश में हर कुछ को प्राइवेट किया जा रहा है, उस पर तो अब बोलने का इच्छा ही नहीं होता है। आप ये देख रहे हैं, मुंह बंद करके चुप हैं, हम भी अब चुप रह रहे हैं। रेलवे को बेच दिया गया, एक एक करके प्लेटफॉर्म को बेच दिया जा रहा है। रेलवे के रिक्रूटमेंट का अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। जो वहाँ पद थे उनको भी 50% कम करने का काम किया जा रहा है। अब जो युवा सपने देखते थे सरकारी नौकरी के, वो तो उनका सपना गया। उनको भी पता है कि अब हमें नौकरियां मिलनी नहीं है। सोचिए, ये देश में कहाँ 1.5% जो सरकारी नौकरियां थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया है ना। अब बोलेंगे कि सरकारी नौकरी है नहीं, हम नौकरी देंगे कहाँ। तो प्राइवेट भी नौकरी कहाँ है जो आप दे रहे हैं साहब। 5,000 में लोग 8,000 में भी काम खोज रहे हैं, उनको भी काम नहीं मिल रहा है। ये हमारे देश की स्थिति है। अब काम नहीं तो खाएंगे कहाँ से। बहुत बड़ी बात हो गई है। चलिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जय हिंद, जय भारत।